राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे। सफला एकादशी व्रत के दिन सवेरे सवेरे मैं अपने सखा बनमाली को लेकर चली गई थी इस्कॉन टेम्पल। और जब भी मैं इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ, श्री निताई गौर जी के चरणों में प्रणिपात करने के बाद मैं सीधा चली जाती हूँ गौशाला। इन प्यारे प्यारे कृष्ण सखा और कृष्ण सखियों से मिलने में, बातचीत करने में, उनको प्यार करने में, अपने हाथों से फल सब्ज़ी प्रस्तुत करके खिलाने में मुझे बहुत ही आनंद आती हैं। मैं मानती हूँ एक भक्त भक्ति जीवन में जितना भी आगे अग्रसर होते हैं, इन ईश्वर द्वारा सृष्ट इस दुनिया के सभी जीव, सभी प्राणी और पेड़ पौधों से उनका मोह, उनका लगाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मोह कभी प्रेम का सही तात्पर्य नहीं हो सकता है। जो मोह से ऊपर उठ के त्याग कर सकता है वही प्रेम को सही तरीके से समझ पाता है। पर खैर, हम तो हैं मलिन बुद्धि वाले इंसान, हम लोग तो प्रेम में पड़ ही जाते हैं। और अगर सामने इतने प्यारे, इतने निष्पाप, सरल कोई प्राणी हो तो उसको प्यार ना करके कोई भला कैसे रुक पाएगा। और इस युग में किसी को क्षति पहुंचाने से अच्छा है किसी से मोह ही जता लो। यहाँ मैं सब लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। मैंने खीरा, बरबटी, ये सब मैं ग्रीन सारा सब्जियाँ मैं लेकर गई थी। और यहाँ मैं सुबल, कार्तिक और नारायण, इन तीनों बैल को खाना खिला रही हूँ। ये तीन मुझे बहुत पसंद करते हैं। जब भी मैं जाती हूँ एक बार बुलाने पे मेरे पास चले आते हैं और कुछ भी दो तुरंत खाना चालू कर देते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आते हैं और प्यार भी करने देते हैं। पर इनका राजा जो गोकर्ण है वो उनका शरीर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो कभी बुलाने पे जल्दी जल्दी सामने नहीं आते हैं और उनको फूड भी ऑफ़र करो तो बहुत सोच समझ कर वो खाते हैं। उधर खड़े हुए हैं गोकर्ण महाराज, जो अपने मर्ज़ी के मालिक हैं, जो कभी इनको भगा रहे हैं, कभी उनको भगा रहे हैं, अपने आप के काम में ही मगन हैं। और इस बार का सफला एकादशी मेरे लिए बहुत ही ख़ास रहा है, क्योंकि इस बार स्पेशली मुझे गोधन की प्राप्ति हुई है। इस्कॉन टेम्पल में ही, इस्कॉन गौशाला में ही मुझे एक नन्ही सी जान से मिलने का मौका मिला था, पद्मा, जो कि 2023 3 नवंबर को बॉर्न हुई हैं और वो बहुत ही प्यारी हैं। मैंने उस दिन से सोच ही लिया था कि इनको मुझे एडॉप्ट करना है, इनका पूरा ज़िम्मेदारी मैं उठाऊंगी। ये सामने खड़ी हुई हैं मेरी छोटी सी वंशीप्रिया, जिसका गुड नेम मैंने वंशीप्रिया रखा है। और वंशीप्रिया थी कृष्ण जी की बड़ा ही प्यारी गाय, तो इसको मैंने एडॉप्ट कर लिया है। इनके माताजी जो हैं वो बीमार हैं, उनको कैंसर है और उनका एक पैर भी ठीक ठाक काम नहीं करता है। पहले मैं इस बात से अवगत नहीं थी, पर जब से मैं ये बात जान चुकी हूँ तब से मैं माता कालिंदी के लिए माला जाप करती हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि माता कालिंदी के लिए आप लोग प्रार्थना करिए, ताकि उनको राहत मिले, शरीर का कष्ट थोड़ा सा कम हो जाए और मेरी छोटी सी प्यारी सी वंशीप्रिया स्वस्थ रहें, ऐसे ही घूम घूम कर खेलते रहें। आज बस दोस्तों यहीं तक। राधे राधे।